अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैन मुख्तार और आप मेरा यूट्यूब चैनल अंदर की बात विद ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज मंडे है, स्टार्ट ऑफ द न्यू वीक है और पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि तब्दीली बहुत तेज़ी से आ रही है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए दूसरे पर्सपेक्टिव से तो कुछ ख़ास तब्दीली नहीं है। चूं चूं का मुरब्बा अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। आज जिन चीज़ों के ऊपर बात हम करेंगे अपने इस व्लॉग के अंदर, उसमें सबसे पहली तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन की तरफ अब कुछ चाह रही हैं और कुछ ना चाहते हुए भी मूव कर रही हैं। बात होगी जी कराची के अंदर और सिंध के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जिनका बड़ा एक जो है ना पिछले 1.5-2 माह से मामला चल रहा था। कभी कोई जमात चाहती थी कि ये इलेक्शन होने चाहिए, कोई जमात चाहती है कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए और सिंध हाई कोर्ट के अंदर जाना, इलेक्शन कमीशन के अंदर पिटिशंस दायर करना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि पिछले 1 महीने के अंदर किस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM जो है वो बड़ी मुतहरक हुई और जो गवर्नर साहब हैं उनकी कोशिशों की वजह से इसको एक प्लेटफॉर्म पर भी करने की कोशिश की गई है। अब ये जो इलेक्शंस कल के दिन में कंडक्ट हुए हैं, टर्न आउट के बारे में सब लोग सवाल उठा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि जो फॉर्मर हमारे लॉ मिनिस्टर हैं फ़रोग नसीम साहब, उनको ये ड्यूटी लगाई है उनकी MQM वालों ने कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ एक पिटिशन डाल दी जाए और इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पिटिशन डालने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए और कहा जाए कि चूँकि टर्न ओवर जो है टर्न आउट वो सिर्फ 15 से 20% के करीब रहा है और ये जो है रिप्रेजेंट नहीं करता पूरी कराची या सिंध की आवाम को, इसलिए इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। इस बात को तो एक साइड पर रखते हैं। जिस बात के ऊपर मैं आप लोगों की तवज्जो लेकर आना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तमाम पार्टियां जो हैं वो ये क्लेम कर रही थी कि हम सिंध के अंदर मशहूर हैं। खान साहब कहते थे कि जरदारी अब तुम्हारी बारी है और मैं सिंध आ रहा हूँ और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। कराची के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से 2018 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास फेवर्स दिलवा कर इतनी ढेर सारी सीटें भी दिलवाई गई। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इतने क्लेम्स थे। जमात इस्लामी जो है वो बड़ी मुतहरक थी। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो उन्होंने बड़ी तगड़ी किस्म की कैंपेन की। लेकिन एक बात जिसके ऊपर मैं आप सब लोगों की तवज्जो लेकर आना चाहता हूँ वो ये है कि क्या अभी भी MQM का वही असर व रसूख कराची में है? तो मैं समझता हूँ कि कराची की हद तक MQM का अभी भी वही असर व रसूख है। आज से एक हफ़्ता पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने एक वीडियो बयान में जिस तरीके से वो वीडियो बयान जारी करते हैं, उन्होंने कहा जी कि बच्चों आप सब लोग जो अपने वालिदैन को भी कहिएगा और इस इलेक्शन का बायकॉट करना है। और फिर हमने देखा कि किस तरह इलेक्शन वाली रात को MQM ने बॉयकॉट किया। अगर MQM के बॉयकॉट करने के बाद 15 से 20% का टर्न आउट है तो इसका मतलब है कि अभी भी उनके पास एक साइजेबल मेजॉरिटी है उस शहर के अंदर। जाहिर सी बात है कि उनके लिए यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए सर्वाइवल की बात है। वो इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन में है कि हमें दोबारा से कराची में हमारा शेयर दिलवाया जाए। एक बात ज़हन में ये भी रखनी है कि जिस तरह हर सूबे के अंदर कोई ना कोई एक जमात होती है जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो करती है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी पाकिस्तान में सूबा सिंध और ख़ास तौर पर कराची की हद तक वो पार्टी है जो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो करती है। आगे आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है, एक तो सबसे पहली बात ये कि क्या वो सारे के सारे धड़े एक होते हैं और उसके अलावा वो फेडरल गवर्नमेंट से अलहदा होते हैं या नहीं होते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, और वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं अब जाहिर सी बात है नए जो निगरान वज़ीर आला साहब के आने तक तो वज़ीर आला हैं, लेकिन असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, काबीना तहलील हो चुकी है। गवर्नर साहब ने नाम मांगे हैं हमज़ा शहबाज साहब से और परवेज़ इलाही साहब से। कल PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी कि इन दोनों पार्टियों ने, कोलिशन पार्टनर्स ने 3 नाम भेजे हैं। ये 3 नाम जो कंसिडर किए गए हैं, एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट है अहमद नवाज सुखेरा साहब, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, चंद दिनों में रिटायर होने वाले हैं। उसके अलावा एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी हैं और एक एक्स मिनिस्टर साहब हैं। ये तीनों नाम भेजे और परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी कि अगर नून वाले जो हैं वो अकल से काम लें तो इन तीनों नामों में से किसी एक के ऊपर इत्तफाक हो सकता है। कितनी सादा और कितनी अच्छी किस्म की ये बातें हैं कि ये 3 नाम भेजे जाएंगे और नून वाले भी इन्हीं 3 चीज़ों को जो है वो कंसिडर करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ज़ुबान
ज़द-ए-आम बात है और सबको पता है कि इनका आपस में किसी किस्म का कोई इत्तफाक होगा नहीं। तो इस बारे में आइन और कानून जो कहता है वो ये कहता है कि अगर इत्तफाक नहीं होगा तो फिर जो पार्लिमानी कमेटियाँ हैं उनके पास नाम जाएंगे, और अगर वो भी फाइनल ना कर सकें तो फिर उसके बाद जनाब अली 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है ये बात चली जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करेंगे किसी को एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब। अब यहाँ पर आकर असल सियासत बनती है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब जिन नामों के ऊपर गौर कर रहे हैं या उनका अगर कोई फेवरेबल आदमी केयर टेकर सीएम अपॉइंट नहीं होता तो तब तक इंतज़ार किया जाएगा, क्योंकि ये जितना भी टाइम लेगा ये 1 हफ़्ता लगेगा इस चीज़ में, और इस हफ्ते तक जो है केपीके की जो असम्बली हैं वो तहलील नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अगर उनका फेवरेबल आदमी या वो ये समझते हैं कि किसी तरीके से उनकी बात समझी जा रही है तो फिर तो वो केपीके की असम्बली को तहलील कर देंगे। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है तादाद के लिहाज से, तो फिर वो शायद केपीके की असम्बली को तहलील ना करें। मर्जर भी होने जा रहा है जी पीटीआई का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का, और मुस्लिम लीग काफ वाले जो हैं वो बेसिकली जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो तो अपनी इनिंग्स जो खेलनी थी खेल चुके, बेसिकली वो सिक्योर कर रहे हैं मोनस इलाही साहब जो उनके बेटे हैं उनका फ्यूचर। पंजाब के हद तक अगर पीटीआई में देखा जाए तो बड़ी जंगो जदल है, जहां एक तरफ फॉर्मर पीटीआई मेंबर और बड़े ही बहुत बड़े नाम जहांगीर तरीन साहब थे, कंटेंडर थे पंजाब की हद तक, तो साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब थे। शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा औरों के भी दिल में होता है कि हमें भी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिले, तो उसमें फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका नाम भी शामिल है। अब ये सारी बातें अगर एक तरफ देखी जाएं तो ये बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सुनने में तो कुछ ऐसे भी आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि अगर ये दोनों पार्टियां मर्ज होती हैं तो मोनस इलाही साहब को जो है वो पंजाब पीटीआई का सदर बनाया जाए। इसी तरीके से वो फिर जो है कंटेंडर बन जाएंगे सीएम बनने के भी। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सियासी चाल है ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, लेकिन इस चीज़ में ये याद रखना चाहिए कि नाउ ही हैज़ पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट, कि अगर तो ये इनकी चाल चल गई तो समझे कि छक्का लगा तो ग्राउंड से बाहर, और अगर ना हुआ तो फिर इनके लिए मसले मसाइल होंगे। सियासत के अंदर वैसे भी जो चीज़ें होती हैं वो हरफ आखिर नहीं होती, फाइनल नहीं होती, तो लेट्स सी कि ये चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। अब जो मेन और इम्पॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, काफ़ी दिनों का मैंने ब्रेक लिया था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी टेक केयर करनी थी। जो चीज़ जिसके ऊपर मैं ख़ुद से आज अपनी एक राय देना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या वजह है कि ये जो 13 पार्टियों का अलायंस है, सबसे पहली तो बात ये है कि ये जो 13 पार्टियों का अलायंस कहा जाता है, ये जो पीडीएम के अंदर ये सब शामिल हैं, कोई 1 सीट वाला है, कोई 2 सीट वाला है, कोई 3 सीट वाला है, ये सही मानों में जो कहा जाता है ना, ये मांगे तांगे की हुकूमत है। हम सब लोगों को पता है कि ये किस तरीके से ये मामलात सारे चले हैं। अब एक तो बात सबसे पहली ये हो गई कि ये पीडीएम वाले जो हैं इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान के ऊपर कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने इनको स्पून फीडिंग करके 4 साल चलाया है। तो भाई आप में कौन सा फ़र्क है? ये पीडीएम वाले तो चाह ये रहे हैं कि हमें बनाकर पकाकर हमारे जो है ना निवाले भी मुंह में डाले जाएं और हमें खिलाया भी जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अभी तक का फोकस हमने देखा है इकोनॉमी ज़ीरो, लोगों को रिलीफ ज़ीरो, पॉलिटिक्स जो अपने अपने सूबे की है वो ज़ीरो, नैरेटिव बिल्डिंग ज़ीरो, यानी जो बयानिया तक है उसको काउंटर तक नहीं। इमरान खान एक फिनोमेना है, पीटीआई एक फिनोमेना है, ये एक जगरनॉट है। मैं अपने व्लॉग्स के अंदर पहले भी इस बात का जिक्र करता आया हूँ कि जब तक आप इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग तगड़ा नैरेटिव नहीं लेकर आएंगे, आपकी सियासत डाउनवर्ड्स ही जाएगी। अब नून वाले ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ आएंगी, मरीम नवाज़ आकर कैंपेन को लीड करेंगी। जाहिर सी बात है वो लीड किस तरीके से करेंगी कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, इल्ज़ाम के बदले इल्ज़ाम, वही जलसे होंगे, एक दूसरे को कहा जाएगा, तो लोगों को बेसिकली जो है वो चार्ज करने की तरफ जाया जा रहा है। लेकिन जो बात जिस तरीके से इमरान खान साहब ने लोगों के ज़हनों में डाल दी है और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ने ज़्यादती की और ख़ासतौर पर जनरल बाजवा ने ज़्यादती की और ये चोर हैं और इनको हमारे ऊपर मुसलत किया गया है, तो पीडीएम की गवर्नमेंट के जितने भी एक्ट्स हैं आज तक के, जो इनके काम और करतूत हैं, वो तो इमरान खान साहब की बातों को जो है बिल्कुल सच साबित करते आ रहे हैं। इनके सिर्फ केसेस ख़त्म होते हैं, उसके अलावा तो बात ही कोई नहीं है। ठीक है ना, मुल्क के अंदर किस किस्म के मामलात चल रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी कहाँ पर जा रही है, डॉलर के रेट्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कंसर्न लग ही नहीं रही हैं। इनके पास कोई एक फार्मूला है ही नहीं, हर एक इस तरीके से लगता है कि अपने आप को सेव करने के लिए आया। और एक बात ये याद रखिएगा कि पाकिस्तानी सियासत का वो जो दौर था ना, वो जो ओल्ड स्कूल, वो डंडे सोटे वाली, वो अब दौर जा चुका है। लोग आप जिस तरह भी कहें, बेशक इमरान खान साहब के फॉलोअर्स जिस तरह के भी हैं, बाकी तमाम अवाम भी तो है।
क्या आप सब लोगों को एक ही जैसा समझते हैं? पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 60% हिस्सा वो है जिनकी एज जो है वो 30 साल तक है। जब आप उनको किसी किस्म की ज़िंदगी की एमिनिटीज़ नहीं दे सकते, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, उनको तालीम नहीं दे सकते, उनको सेहत नहीं दे सकते, उनको रोज़गार नहीं दे सकते, उनको उम्मीद नहीं दे सकते, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इनकी ये जो सियासत है किसी तरीके से आगे चलेगी। ये एक मौरूसी सियासत का जहाँ तक हम कहते हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जी मौरूसी सियासत ऐसी होती है वैसी, भाई जो देखिए पूरी दुनिया के अंदर एक पैटर्न होता है। डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि अच्छी पढ़ाई हो, और क्या ही अच्छा हो कि वो अपने प्रोफेशन में जाएं। वकील होंगे वो भी ऐसे ही होंगे। तो सियासतदान जो होते हैं उनके बच्चे भी सियासत में ही आते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मौरूसियत के अंदर मसला वहाँ पर आता है कि जब एक चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेकर लोगों की बातों को, लोगों की ज़रूरियात को बिल्कुल भुला दिया जाता है। ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर हमारे यहाँ मतलब किसी किस्म का कोई ध्यान दिया ही नहीं जाता है, ठीक है। और वो क्या कहते हैं ना कि फॉर ग्रांटेड हर चीज़ को लेते हैं। अब देखते हैं कि खान साहब किस तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक खान साहब की पिछले 8 माह की परफॉर्मेंस है, तो जब से वो अपोजिशन में आए हैं वो 100 पे नहीं 110 पे जा रहे हैं, और पीडीएम वाले जो हैं ये -10 में जा रहे हैं। एक तो इनके अपने रैंक्स के अंदर किसी भी किस्म की जो है ना वो कहना चाहिए यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इनका एक बयानिया नहीं है। सेकंड टीयर जो लीडरशिप है वो पार्टियों को लेकर चल रही है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी सेफ खेल रही है। बिलावल साहब की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंटर्नशिप हो रही है, पूरी दुनिया उन्होंने फिर ली, वर्ल्ड के लीडर्स से उन्होंने मिल लिया, इस्टेब्लिश हो गए, सिंध के अंदर उनकी अपनी गवर्नमेंट है, बाई इलेक्शंस जो होते हैं उनके अंदर उनकी परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेहतर है। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें मुस्लिम लीग नून का हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के मसाइल का एक ही वो नुकता है, वो नुकता ये है कि मियाँ साहब के केसेस ख़त्म हो और वो पाकिस्तान आए। अभी फ़िलहाल उसका कोई मामला बन नहीं रहा, जिसकी वजह से वो लोग एक कदम आगे और एक कदम पीछे की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इन लोगों की सियासत को, अगर इसको इन्होंने जल्दी ना बदला तो 2023 का जो इलेक्शन होने जा रहा है इसके अंदर फिर ये कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, अनटिल एंड अनलेस अगर इन्होंने भी खान साहब की तरह ही बाकायदा तमाम तर उम्मीदें एस्टेब्लिशमेंट से लगाई हैं कि कोई धांधली होगी या कुछ होगा और हमें लाकर बिठा दिया जाएगा, या कोई एक ऐसी पसे पर्दा चीज़ है जो आम आवाम और हम जैसे लोगों को नहीं पता और इनको पता है, जिसकी वजह से ये इतनी सख्त जो है ना बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद भी मुतमईन, मैं अब क्या कहूँ, आप सब लोग समझ गए होंगे कि ये लोग होकर बैठे हुए हैं। बहरहाल ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से ये तमाम पार्टियां जो है रिएक्ट करती हैं। वैसे तो जो है ना इलेक्शन मोड तमाम पार्टियों का ऑन हो गया है। मुस्लिम लीग नून के जो सुप्रीमो हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा है कि इलेक्शंस की तैयारियों की तरफ आप लोग चले जाएँ। मरियम बीबी जो हैं वो जल्द पाकिस्तान वापस आ रही हैं और आकर वो जो है कैंपेन को लीड करेंगी। अब देखते हैं। देखिए एक चीज़ है, खान साहब 8 महीने से कैंपेन कर रहे हैं, तो खान साहब को तो एक मोमेंटम मिला हुआ है, उन्होंने तो लोगों के जहन में एक बात डाली हुई है, ठीक है ना। और मसला ये है कि हमारे यहाँ चीज़ों की बड़ी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी होती है, तो लोग अब भूल गए हैं कि खान साहब के दौर में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब फ्रेश मेमोरी है पीडीएम की गवर्नमेंट की कि इन्होंने क्या किया है, लोगों को किस हद तक ये जलील कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया पीडीएम को, और फिलहाल इनके पास किसी किस्म का कोई हल मौजूद नज़र नहीं आता। अगर इनको लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात मान भी ली जाए तो 4-5 माह की तगड़ी कैंपेन चाहिए। वो तगड़ी कैंपेन कौन करेगा और किस तरीके से करेगा, ये आने वाले दिनों में ही हम देखेंगे। आप अपना और अपने आसपास सबका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कल दोबारा बहुत सी चीज़ों के साथ, खबरों के साथ आपके पास हाजिर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।